हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की क्या भूमिका है? तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य मुख्य अवधारणा। देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। देखिए, अभिकारक और किसी अभिक्रिया में अभिकारक किसी अभिक्रिया में अभिकारक तथा तथा उत्पाद की प्रावस्थाएं अलग हों की प्रावस्थाएं की प्रावस्थाएं अलग हों। जैसे कि हमारे पास अगर मान लीजिए अलग हों, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर कि अभिकारक अगर मान लीजिए हमारा गैस है, उत्पाद हमारा कैसा होना चाहिए? सॉलिड यानी कि ठोस होना चाहिए। इन दोनों की प्रावस्थाएं अलग अलग होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विषमांग उत्प्रेरण बोलेंगे उस अभिक्रिया को। अब इसमें क्या लिखा है कि अधिशोषण की क्या भूमिका है। देखिए, अधिशोषण की दो इस अधिशोषण की यहाँ पे दो तरह की भूमिका होती है। कैसे होती है? पहले तो दो सिद्धांत में यहाँ पे बात की गई है अधिशोषण की भूमिका के लिए। पहला सिद्धांत है हमारा प्राचीन सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत प्राचीन सिद्धांत में क्या कहा गया है? प्राचीन सिद्धांत में कहा गया है कि अगर देखिए, अधिशोषण कैसी अभिक्रिया होती है? अधिशोषण जो होती है ऊष्माक्षेपी होती है। अधिशोषण जो होता है हमारा कैसा होता है? वो ऊष्माक्षेपी होता है। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है। जो ऊष्माक्षेपी होता है, तो उस अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी उसमें से क्या होगी? ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्मा का उपयोग कौन करेगा हमारा? उस ऊष्मा का उपयोग कौन कर लेगा? अभिकारक कर लेगा। उस ऊष्मा का उपयोग क्या करेगा? अभिकारक कर लेगा। अभिकारक कहाँ उस ऊष्मा का उपयोग करेगा? वो करेगा अभिक्रिया की दर बढ़ाने में। क्या करेगा? अभिक्रिया की दर बढ़ाने में उस ऊष्मा का वो उपयोग करेगा। क्या करेगा? अभिक्रिया की दर बढ़ाने में ऊष्मा का उपयोग करेगा। ये हो गया हमारा प्राचीन सिद्धांत। अब हम देख समझते हैं आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, हमारा आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है यहाँ पे। आधुनिक सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत कहता है हमारा, देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या कोई उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक कैसा है? ये उत्प्रेरक है हमारा मुक्त अवस्था वाला है। मुक्त अवस्था वाले की इसमें क्या है? मुक्त अवस्था है, मतलब ये समझ सकते हैं इसमें कुछ वैलेंसी खाली है, मुक्त अवस्था है यहाँ पे। ऊपरी सतह पर क्या है? यहाँ पे मुक्त अवस्था है। तो मुक्त अवस्था से होगा क्या? हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी अणु होगा, वो क्या होगा? यहाँ पे आके बंध बना सकता है। तो हमारे पास मान लेते हैं ए और बी, ये क्या है? कोई अभिकारी अणु है। क्या ये अभिकारी अणु है? अभिकारी अणु है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा मुक्त मुक्त अवस्था वाला क्या उत्प्रेरक है। मुक्त अवस्था का मुक्त अवस्था वाला क्या ये? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक है ये। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या? अभी देखिए ये क्या हमारा अभिकारी जो अणु है, ये अभिकारी अणु है। ये कैसे अभिक्रिया करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इसका हम क्या करेंगे? वो मिश्रण कराएंगे। मतलब कि मिश्रण कराने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे मिश्रण कराने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम इनको, ये क्या उत्प्रेरक पे क्या होगा? ये उत्प्रेरक पे आके जो अभिकारी अणु है ये क्या आएंगे? यहाँ पे एक बंध बना देंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया? यहाँ पर ए ने बंध बना लिया और यहाँ पे क्या बंध बना लिया? बी ने बंध बनाया। ये बंध कैसे बना है? रासायनिक संयोजन के कारण बंध बना है। क्यों? मैंने क्या बताया था? इसकी इस उत्प्रेरक की ऊपरी सतह पर क्या है? मुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था है मतलब कि स्थूल में नहीं, स्थूल मतलब पूरे में नहीं, केवल पृष्ठीय सतह पर है। वहां पर क्या होगा? कोई भी अणु आके रासायनिक बंध संयोजन के कारण क्या करता है? बंध बना लिया। अब जब रासायनिक संयोजन के कारण ए और बी ने बंध बना लिया, तब होगा क्या? अब देखिए ये हमारा हो गया पहला स्टेप। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या था? ये हमारा उत्प्रेरक था। उत्प्रेरक में क्या आ गया? यहाँ पे ए ने बंध बना लिया था और यहाँ पे बी ने बंध बना लिया था। देखिए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा हमारा, ये हमारा जो उत्प्रेरक है, ये हमारा उत्प्रेरक हो गया। देखिए ये और बी ए और बी क्या करेंगे? एक वक्त के बाद आपस में बंध बना लेंगे। क्या कर लेंगे? ये और बी
ए और बी क्या दोनों अलग अलग, एक नहीं, ए और बी दोनों अलग अलग है, तो ये क्या होगा कि अधिशोषित होकर एक दूसरे से क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग होने के कारण अधिशोषित होकर एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेंगे। जिससे क्या होगा, देखिए अभी ये क्या होगा, जिससे क्या होगा, ए और बी क्या हो गया, अलग हो जाएंगे, ए और बी क्या हो गया हमारा, अलग हो गया। और ये उत्प्रेरक हमारा जैसे जैसे गया था स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, वैसे हमारा उत्प्रेरक आ गया। क्या हो गया, अब इन्होंने ए और बी ने क्या किया कि नए अभिक्रियक अणुओं के लिए इन्होंने क्या किया, सतह को छोड़ते हुए ये क्या हो गए, वाष्पित हो गए। ये हमारे जो विकारी अणु हैं, जब इन्होंने बना के जब ये निकल आए वापस, ये क्या होगा, वाष्पीकृत हो गए, वाष्पित हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया देखिए, ये यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे विशोषण बोलते हैं। विशोषण, ये क्या हो गया यहाँ पे, विशोषण। विशोषण मतलब क्या होता है, किसी पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं को हटाना। यहाँ पे क्या हुआ, इनका विशोषण हो गया। विशोषण के बाद क्या हुआ, ए और बी बंद बना के अलग हो गए, और उत्प्रेरक क्या हो गया, हमारा अलग हो गया। यानी कि जैसा हमारा प्रारंभिक अवस्था में उत्प्रेरक गया था, वैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये उत्प्रेरक हमारा यहाँ पे वैसे आ गया। यानी कि उत्प्रेरक का क्या हुआ, उत्प्रेरक का कोई रोल नहीं था, बस उत्प्रेरक का रोल था क्या था, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, अभिक्रिया किया, यानी कि उत्पाद बनने में उत्प्रेरक का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, कोई अहम भूमिका नहीं थी। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये मुक्त अवस्था में क्या उत्प्रेरक था, यहाँ पे उसकी पृष्ठीय सतह पर क्या था, कुछ वैकेंसी खाली थी। कुछ क्या था, वैकेंसी खाली थी। रासायनिक बंध बनाने के लिए कुछ यहाँ पे स्पेस था, जगह था। उन्होंने क्या किया, दो अभिकारी अणु आए, यहाँ पर रासायनिक बंध के संयोजन के कारण क्या, उन्होंने बंध बना लिया। यहाँ पे बंध बना लिया। एक वक्त के बाद क्या हुआ, ए और बी क्या थे, दोनों अलग अलग परमाणु, दोनों अलग अलग अणु थे। उन्होंने क्या कर लिया, ए और बी अधिशोषित होकर एक दूसरे से अभिक्रिया कर लिए। अभिक्रिया कर लिए, ए और बी यहाँ पे क्या हो गया, उत्प्रेरक ने क्या किया, यहाँ से इसको हटा दिया। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, विशोषण कर दिया। विशोषण कर ए और बी अलग हो गए, उत्प्रेरक हमारा जैसा गया था वैसा आ गया। ये हमारे क्या था, समांगी उत्प्रेरण व अधिशोषण की भूमिका थी। या अतः हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर यहाँ पे हमने सिद्ध कर लिया कि समांगी उत्प्रेरण व अधिशोषण की यही भूमिका होती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।